तो गैस कैसे हो आप लोग। तो पीएम मोदी जी ने मन की बात में बोला है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बेसिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड होगा। पीएम मोदी जी की इस वर्ड के इम्पोर्टेंस इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपके लिए एक एमसीक्यू, विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ आई मैक। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर काफ़ी आजकल चर्चा में है, तो इसके बारे में ये जानना जरूरी है। तो कौन सा कंट्री इसका पार्ट नहीं है, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार सही आंसर इसका दे दें। इसका जो सही आंसर है वो आप पूरी वीडियो देखेगा, मैं आपको बता दूंगा इसका सही आंसर क्या है। तो ये आप देख सकते हो, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर टू बी बेसिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। पीएम मोदी जी ने मन की बात में ये बोला है। और भी काफ़ी बात इस कॉरिडोर को लेकर पीएम मोदी जी ने बोली है जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। ये आप देख सकते हो, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर टू बिकम द बेसिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, पीएम मोदी जी। तो इस कॉरिडोर के बारे में फटाफट से जान लेते हैं। ये देखो, ये कॉरिडोर दो पार्ट्स में बनेगा। एक तो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जुड़ेगा, दूसरा मिडिल ईस्ट को यूरोप से जुड़ेगा। ईस्ट कॉरिडोर और नर्दर्न कॉरिडोर इसे बोलेंगे। और ये देख सकते हो पीएम, ये इंडिया से होता हुआ यूएई जाएगा, यूएई से सऊदी अरेबिया से रेल से कनेक्ट होगा, और जॉर्डन, इजराइल, इजराइल से ये कॉरिडोर ग्रीस, और ग्रीस के बाद में इटली को कनेक्ट करेगा, और आगे यूरोपियन कंट्री से और ज़्यादा कनेक्ट होगा ये कॉरिडोर। और आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हो। इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस और जर्मनी, और यूएस भी इसमें पार्टनर के रूप में इन्वॉल्व है, क्योंकि यूएस की ये फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करता है। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के तहत ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। पीएम मोदी जी और जो बाइडन ने इसे लॉन्च किया था। और ये यूरोप और इंडिया के बीच में 40% ट्रेड फास्टर कर देगा ये कॉरिडोर अपने आप में। और इंडिया को इससे गेन है, क्योंकि ये कॉरिडोर इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक डोमिनेंस बढ़ाने वाला है पूरे रीजन में। और ये चाइना के बीआरआई को काउंटर करेगा। और इससे पाकिस्तान का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है ना, सीपेक, वो भी बेकार हो जाएगा अपने आप में। तो उसका कुछ महत्व इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर होगा अपने आप में। और इसी के चलते ये जो कॉरिडोर है, इसको लेकर इजराइल काफ़ी ज़्यादा उत्साही है। और उन्होंने बोला कि ये लार्जेस्ट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट होगा पूरे मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में। और ये आप देख सकते हो, अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन में जब स्पीच दी थी, तब ये कॉरिडोर की इमेज ऐसे पोस्ट की थी, द न्यू मिडल ईस्ट, और वी बिल्ड ए न्यू कॉरिडोर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये कॉरिडोर इजराइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इजराइल मानता है कि ये कॉरिडोर जब बन जाएगा तो सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच पीस हो जाएगी। और इस राह पे ये दोनों देश अब बढ़ भी चुके हैं, क्योंकि ये कॉरिडोर काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इस पूरे रीजन को बदलने वाला है। इसलिए इजराइल से होकर ये गुजरेगा, सऊदी अरेबिया से होकर गुजरेगा। तो दोनों देशों के बीच में जो पीस और पार्टनरशिप है वो आपको आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगी। ये इम्पोर्टेंस है इस कॉरिडोर का। और इसीलिए इजराइल और ग्रीस और साइप्रस चाहते हैं कि इंडिया एक अलायंस को ज्वाइन करे, जो उनका ट्राइलेटरल अलायंस है। तो ये इस कॉरिडोर के कारण ही संभव है कि एनर्जी जो इंडिया की नीड है वो पूरी हो पाएगी। और ट्राइलेटरल समिट में इन तीनों देशों ने इंडिया को इन्वाइट किया, क्योंकि इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है काफ़ी बढ़ गई इस कॉरिडोर के बाद में। और पीएम मोदी जी ने ये बोला कि जो कॉरिडोर होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, द बेसिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड होगा। आने वाले 100 सालों तक ये बेसिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड होगा। और ये इंडिया के सोइल में, यानी आपको मैं बता दूं, जब G20 था, चल रहा था इंडिया में, तब ये कॉरिडोर इनिशिएट किया गया। और इसीलिए पीएम मोदी जी बोल रहा है ये कॉरिडोर याद रखा जाएगा, क्योंकि ये इंडियन सोइल में इनिशिएट हुआ है। और पीएम मोदी जी ने ये भी बोला कि यू मस्ट बी अवेयर दैट व्हेन इंडिया वाज वेरी प्रोस्परस द सिल्क रूट वाज पार्ट ऑफ डिस्कोर्स इन आर कंट्री एंड इन वर्ल्ड। दस तो सिल्क रूट से इसकी कंपैरिजन पीएम मोदी ने एंसेंट सिल्क रूट से की है, जो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस इस कॉरिडोर की बताता है। एंसेंट सिल्क रूट से काफ़ी भारी मात्रा में ट्रेड होता था, और अब माना जा रहा है कि आईएमए कॉरिडोर पूरी इस रीजन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिल्कुल बढ़ाएगा। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल केबल भी इंक्लूड होगी, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डाटा केबल भी इंक्लूड होगी। ये एम्स टू एनहेंस ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी बढ़ाएगा, कॉस्ट कम करेगा, इकोनॉमिक यूनिटी बनाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी होंगे। और ये इंटीग्रेशन ऑफ एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट बढ़ा देगा। तो बिल्कुल अपने आप में ऐसा ये यूएई नहीं है कि यूएई सऊदी अरेबिया जैसे देश के अपने आप करीब आ गया। ये इस कॉरिडोर की इम्पोर्टेंस है कि यूएई, सऊदी अरेबिया और यूएसए अपने आप में करीबी देश बन चुके हैं आजकल। ये अपना पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं ताकि ये कॉरिडोर अपने आप में इम्प्लीमेंट हो सके। तो बिल्कुल ये कॉरिडोर काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये ईरान से नहीं गुजरेगा, ये इंडिया से, यूएई से सऊदी अरेबिया ट्रेन से और बाद में जॉर्डन, इजराइल को कनेक्ट करते हुए आगे यूरोप में शिपिंग रूट से जाएगा और यहाँ इंडिया से ये शिपिंग रूट होते यूएई जाएगा। तो ये ईरान को इंक्लूड नहीं करेगा, पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं करेगा और चाइना को इंक्लूड नहीं करेगा। तो तीनों देशों के लिए झटका होगा। और जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है रशिया को, उसे भी झटका लगेगा जो ऐसा प्रपोज है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल की इम्पोर्टेंस इससे बढ़ जाएगी और इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस कंट्री से गुजरेगा उस कंट्री की इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक डोमिनेंस आप देखेंगे फ्यूचर में बढ़ जाएगा। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा, विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसका सही आंसर है ईरान। ईरान इसका पार्ट नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कॉरिडोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा, हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी जियोपॉलिटिकल से रिलेटेड वीडियो आपके